जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। अब मुझे राम भरोसा तेरा, 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 अब मुझे राम भरोसा तेरा। मधुर महारस नाम पान कर, मधुर महारस नाम पान कर, मुदित हुआ मन मेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा। दीपक नाम जगा जब भीतर, दीपक नाम जगा जब भीतर, मिटा ज्ञान मिटा अज्ञान अंधेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, 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 अब मुझे राम भरोसा तेरा। निशा निराशा दूर हुई सब, निशा निराशा दूर हुई सब, आई शांत सवेरा, अब मुझे राम भरोसा
तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा। मधुर मधुर नाम राम 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 राम, 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 मधुर मधुर नाम राम 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 राम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 306 306। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो जन इन तीनों गुणों को पार कर जाता है उसके क्या लक्षण हैं? वह किस आचरण वाला होता है और कैसे इन तीन गुणों को लांघ कर रहता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे पांडु पुत्र, जो ज्ञानवान जन प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के सत्व, रजस और तमस के प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता और इनसे निवृत्त होने पर इनकी इच्छा नहीं रखता, तटस्थ की भांति साक्षी बना रहता है, गुणों से चलायमान नहीं होता, गुण ही काम कर रहे हैं ऐसा जानकर जो स्थिर रहता है और अपने स्वभाव से नहीं डोलता, जो सुख दुख में सम है, अपने आप में स्थिर है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में सम बुद्धि है, प्यारी और अप्यारी वस्तु के प्राप्त होने पर समान रहता है, जो अपनी निंदा और तथा स्तुति को तुल्य मानता है, जो मान तथा अपमान में तुल्य है, एक रस है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी न्याय युक्त समबुद्धि है, वे सब प्राणी प्रवृत्तियों का, सब कार्यों का आरंभ का त्यागी है, वह गुणातीत से गुणातीत कहा जाता है। संभाव, समबुद्धि, और जो हर तरह के द्वंद्व में शांत रहना आरंभ हो जाता है, वो इस पथ पे है। सबकी आशा होती है, राइट, हम संभाव में रहें और हम इसी चीज में, इसमें हिले या ना डोले, ये बात हो जाती है। तो वो उसके लक्षण, उसका बिहेवियर, उसका जो सोच, और इट्स फाइन, इस तरह से ना क्रोध आता है, अच्छी चीज मिलने पे आनंदित और उछाले नहीं मार रहे होते, अगर चले गई ठीक है, चले गई तो चले गई, इस तरह के भाव आने लग जाते हैं, तो वो समबुद्धि के रास्ते पर चलना आरंभ कर देता है। बहुत सुंदर है, हम ये और लेते जाएंगे और इसका करेंगे, एक ही बार में नहीं, समाप्त करेंगे। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। बहुत ज्यादा कृपा बहुत ज्यादा कृपामय दिन रहा, बहुत कृपा रही प्रभु की।
और आपने हमारा वही दिन चल रहा है, पर आपका दिन बदल गया। तो मेरी सुबह महाराज श्री आप पधारे थे, और वहाँ वे चर्चा कर रहे थे। जो लोग सुन नहीं रहे, या जिन कोई कौन सा चीज डिस्कस कर रहे थे कि जिसके कारण कोई चीज नहीं चली, इस तरह की चर्चा बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी प्रभावशाली था वो। और उसके बाद हमारी आज बैठक थी जब योग की। वहाँ एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा आप आए मेरे सपने में। कि चलो अब तो मजे आए। और फिर वो कहते, फिर अगला जो सेंटेंस था, कहते स्वामी जी थे साथ में। टोटल लॉटरी लग गई थी। इतना प्रोफाउंड था वो सेंटेंस, मैं बता नहीं सकती। कितनी देर तक बस बरखाई होती रही, इतनी जोर की। बहुत ज्यादा, बहुत अद्भुत था ये सब जो उन्होंने बताया, नरेट किया, कैसे गुरुजन कार्य करते हैं और कैसे संकेत उनके होते हैं। बहुत सुंदर था। तो उन्होंने बताया कि वे उनके गांव में कहीं और किसी और स्थान पर सत्संग होना था। उनका मन था भी जाने को और नहीं भी था। फिर उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। तो फिर उनको थोड़ी दिनों बाद पता चला कि वहां तो हुआ ही नहीं सत्संग, उनके गांव में नाम दीक्षा हो रही है। और फिर उन्होंने कहा, तो अब उनके मन में आ गया, क्योंकि वे कोई और श्री रामचंद्रम तो थे, स्वामी जी महाराज के थे, पर कोई और गुरुजन थे। अब उनके मन में दुविधा आ गई कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, मतलब इस तरह से आ रहा था। तो फिर उनके सपने में स्वामी जी महाराज पधारे। और फिर अनुपमा थी, तो फिर अनुपमा से सपने में पूछा कि मैं जाऊंगा। कहते हाँ जाओ जाओ, जरूर जाओ। तो वहां पर भी वो जो जाना था और मेरा आना था, महाराज मुझे लेके आए, वो संकेत था। वो थे स्वामी जी महाराज जी, सब ये कर रहे, पर अनुपमा का क्या संकेत था वहां पर, वो बहुत बहुत ही जबरदस्त रहा। वो था कि वे वहां गए और वहां दीक्षा हो गई। तो वे साधिका जी ने अपने गांव अपने सबसे पूछा कि क्या कहा, दीक्षा में क्या क्या बताया। उन्हें कहते कुछ नहीं, हमें कहा कि ये मंत्र है और हमें ध्यान ऐसे लगाना है बस। तो हम कहते हम ना ऐसा करेंगे, यहाँ पे अब हम ना उपासक आंतरिक जीवन का अध्ययन करना शुरू करेंगे। और ऐसी बात वो उन्होंने की। और अगली बार जब उनका सत्संग हुआ, उन्होंने सीढ़ी से किया सत्संग, और फिर उसके बाद भजन किए। तो फिर कहते हम फिर वहीं बैठ गए। तो मैं उपासक का आंतरिक जीवन का फिर हम उन्हें बताया कि हमें हर रोज का 10,000 करना, हम ये ग्रंथ पाठ करेंगे यहाँ बैठ के, और फिर हम यहाँ से समझेंगे कि स्वामी जी महाराज की साधना क्या है। इनका ये तो बड़ा ही फास्ट ट्रैक रहा। और वो तो शुरू भी कराए। उन्होंने तो दीक्षा होते ही देखिए स्वामी जी महाराज को बिल्कुल कैसे उनकी कितने प्रसन्न है, और वे कितना आवश्यक समझते हैं कि चाहे कहीं मर्जी से दीक्षा ले ली है, राइट। जुड़ना तो स्वामी जी, दीक्षा का मतलब क्या है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। पर उनकी आज्ञा क्या है, कैसे उस सारे गांव पर कितनी भारी भरकम कृपा हुई कि और वो लोग बैठे गए, उनकी पहली बैठक हो भी गई। बहुत ही, माय गुडनेस, इतना मतलब बिल्कुल लाइक जैसे गरम गरम जैसे दीक्षा हुई है, और उसके बाद आपको स्वामी जी मिल गए।
अब स्वामी जी के हैंड ओवर हो गए कि भाई ऐसे चलना है, ये करना है, और सबको उन्होंने बताया 10,000 का जॉब करना है। और अब वे अब संडे को जाएंगे, अब अगली बैठक होगी, आगे चलेंगे कि अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या मतलब है इस चीज का, ये चीज। सो ओ माय गॉड, इट वाज सो पावरफुल, मजा ही आ गया। और कॉन्ट्रास्ट में दूसरी जगह देखो, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। एक और साधिका जी को कहा कि आप अपने वहां पर नगर में इस चीज का शुरू कीजिए। तो उन्होंने किए, उन्होंने माना और उन्होंने कहा कि चलिए आइए हम स्वामी जी के नियम करते हैं आरंभ। तो वो साधिका जी कहते नहीं, हम भक्ति करते हैं, हम सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं, हम अमृतवाणी जी करते हैं, बहुत है। तो यहाँ पर बहुत, वो कहते हैं उनको है ही नहीं कि हम नियम पालन करें। तो तभी तो महाराज की इतनी स्ट्रॉन्ग, वो जरूर होंगे प्यारे साधक जो कि महाराज की इतनी इच्छा हुई है कि वहां इस तरह का, ये तरह की बैठक हो। और तो क्योंकि प्रोवाइड, बस बात यह है कि वे स्वीकृति दें कि जो अपने आप ही सोच के वो भक्ति कर रहे हैं, और जो गुरु के हिसाब से जो है वो वाली भक्ति, कि उनका नियम क्या होते हैं, उसमें रहना, उसका पालन करना, तो वो जो चीज है वो बहुत ही है। पर देखिए, चल ये भी एक साधना है कि नॉक 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 करेंगे, गुरुजन का नियम पालन करेंगे। इनका कोई बात नहीं, कहते नहीं यहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं अगर दो ने ना कही है इस चीज के लिए, क्योंकि गुरुदेव की इच्छा वहां हो, तो इसका मतलब कि हमें कार्य मिला है वहां पर कि हम पूछें, राइट, हम पूछें और जाएं और एक्सप्लोर करें किसको गुरुजन इस तरह का बनाना चाहते हैं, है ना, भरा पड़ा है, पर किसको बनाना चाहते हैं, ये बात है, ये चीज है। ये चीज है। तो बहुत ज्यादा सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा। सो हमारे अब कैलेंडर्स भी बहुत सुंदर गए हैं और जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों की शिक्षाओं को अपने प्रियजनों में, मित्रों में लेके जाना और वहाँ बांटना। बहुत 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 साधकों ने मल्टीपल अच्छे अमाउंट्स लिए हैं नंबर ऑफ कैलेंडर्स के। सो बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा, अभी नया वर्ष बस बिल्कुल उसकी आने लगी है आहट, तो लीजिएगा, खरीदिएगा और न्यू ईयर का ये गिफ्ट दीजिएगा अपने दूसरे गिफ्ट्स के पैकेट्स के साथ। इस बार ये वाला दीजिएगा, मंगवाइएगा। आप अगर हॉस्पिटल्स में देना चाहते हैं डॉक्टर्स को, दीजिएगा। एक जगह दिए जा रहे हैं, वे हॉस्पिटल में जितना स्टाफ है उनको, उनके डेस्क होते हैं, है ना, वहां पर दिए जा रहे हैं। आपके अपने डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वहां पे दे सकते हैं। मात्र आपके अपने लोकेलिटी के स्कूल्स होते हैं, आप वहाँ गिफ्ट दे सकते हैं, उनके स्टाफ के लिए गिफ्ट्स दे सकते हैं, इस तरह का बहुत। और जा रहे हैं, कई स्कूल्स में भी जा रहे हैं, स्टाफ को भी दे रहे हैं, और हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं। सो बहुत सुंदर सुंदर जगह जा रहे हैं। सो लीजिएगा और ऑर्डर कीजिएगा और बांटिएगा, खूब बांटिएगा। तो इसलिए बहुत 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 सुंदर है, और सुंदर भी बहुत है, और बहुत अच्छे लगेंगे। सो जो गुरुजन कहते हैं मानिएगा। ये मत देखिएगा कि कौन कह रहा है और कौन, ये देखिएगा कि मेरे गुरुजनों का है और हम बांटे इसे, है ना, ये बात है। ये बात है। सो हमारा प्रश्न आया कि
कि मैं काफ़ी देर से मैं बीमार रही। और फिर मुझे मुझे जो भी मैं ठीक नहीं रहती थी, और फिर मेरी जो मुझे कोई दवाई भी नहीं लगती थी। तो मेरे परिवारजनों ने, ऑब्वियसली वो इधर उधर जाते हैं कि क्यों इतना बीमार रहती है, और तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पता लगाया कि किसी ने कुछ किया हुआ है। और फिर तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसी चीज़ होती है? बिल्कुल होती हैं ऐसी चीज़ें, क्यों नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें। हमारे तो सत्संग में साफ दिखता है, बड़े आराम से होती हैं चीज़ें ऐसी। और कई बार तो फिजिकली भी दिखता है, आपको दिख जाता है फिजिकली। आप खड़े खड़े पर्दा गिर जाएगा, या खड़े खड़े गर्म चीज़ इस तरह से कोई चीज़ खराब होनी शुरू हो जाएगी, एकदम ही बहुत सारे साइंस आने लग जाते हैं। तो यह करते हैं लोग। और क्योंकि और विशेषकर जब आपका समाज साधक समाज होता है, तो वहां पे भी ऐसे होती है चीजें, बिल्कुल होती हैं चीजें। पर अब हमारा क्या बनता है, बात यह है, अगर वो तो किसी ने कुछ किया ना, कोई प्रशंसा भी तो करता है है कि नहीं? कोई प्रशंसा भी तो बहुत करता है, और कोई दूसरी चीजें भी करता है। तो इससे तो दोनों चीजें ही मिल रही होती है ना, दोनों चीजें मिल रही होती है। तो फिर इससे इससे हम कैसे स्टेबल रहें, और हम पे ये सारे इफेक्ट्स कैसे कैसे हम नलिफाई करें? राम नाम से। राम नाम जो है, और ये विश्वास कि मुझे मेरे गुरुजनों ने पकड़ा हुआ है, मैं कोई अकेली नहीं जा रही सड़क पर हाँ। और फिर उसके बाद गुरुजनों ने पकड़ा हुआ है, फिर उनकी ये यकीन होना कि उनकी जो पकड़ है वो ढीली नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग पकड़ है। राइट? ये यकीन होना कि पहला तो मुझे गुरुजनों ने पकड़ा हुआ है कसकर, और उनकी जो पकड़ है वो ढीली नहीं है। मेरे सदगुरु महाराज ऐसे नहीं है कि ढीले हों। तो क्या होता है फिर, ऐसी चीजों का प्रभाव जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। कोई पूछता है, अगर किसी से बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, कहते अब आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आता है, आप तो अपने काम करते जा रहे होते हैं, आप तो अपने गुरुजन आपको ड्राइव करते लेके जा रहे होते हैं, और आप चलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके संरक्षक, आपके सारथी गुरुदेव हैं, सदगुरु महाराज हैं। ये जितना हम मानते हैं, ये जितना हम अपना इसकी मेडिसिन जितनी खाते हैं, इतना घोल जितना पीते हैं, इतना हम अपने डीएनए में बसाते हैं ये चीज, है ना, कि मेरे गुरुजन मुझे लीड कर रहे हैं, मेरे गुरुजन मेरे सारथी हैं, मेरे गुरुजन मेरे संरक्षक हैं। और मेरे प्रारब्धवश अगर कुछ ऐसी चीजें आई हैं मेरे ऊपर, तो पर संरक्षक मेरे महाराज हैं, उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है। राइट? और उनकी जो पकड़ है बड़ी कसकर है। और मेरे राम तो भीतर, राम नाम से मेरे सारे दोषों का विनाश होता जा रहा है। राइट? सो ये जो भाव है, ये जो भाव है बहुत सुंदर भाव है। ये जो भाव है ये बड़ी औषधि के भाव है। इनसे हमारी जितने भी चाहे पाप कर्म है, जो गिल्ट्स आती हैं, गिल्ट्स कई बार बहुत हावी हो जाती हैं, हम अपने आप को उनसे निकाल नहीं सकते। महाराज कहते हैं कि, और गीता जी में लिखा है, हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं, हम ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं। हम पर कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग
अटैक नहीं कर सकता जितना हम करते हैं अपनी ही नेगेटिविटी से, अपनी ही आत्मा को ढककर। हम अपने आप को नीच, अपने आप को ऐसा मानते हैं जबकि हम ऐसा है नहीं। ये बात है। सो इसलिए हम ही अपने सबसे गीता जी ने मिलकर हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। कोई नहीं हम पे ऐसे कर सकता है जितना हम अपने पे करते हैं, अपनी नेगेटिविटी लेके आके, और उस नेगेटिविटी को घोल करके। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कार्य कर दिया, मैंने बहुत ही नीच कार्य कर दी, मैंने बहुत नीच कार्य कर दिया। अब मैंने सोचते जाना, मुझे दिखा है कि मैंने नीच कार्य कर दिया। मैं बहुत रोई हूँ महाराज के आगे, महाराज मैंने बहुत नीच कार्य कर दिए। क्या हो गया उसके बाद मैं चिपट गई उसके साथ। ठीक है, तो अब मैंने बार बार, अब मेरा मन क्योंकि हील्ड नहीं है, मन का स्वभाव, मन ने वो चीज पकड़ ली। अब सोते जगते मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, मैंने बड़े गंदे काम, कुछ भी देखना मुझे वो गलत काम याद आ जाना, कुछ भी। ये माइंड है, हमारे ऐसे माइंड है, राइट। सो इसलिए तो हमने क्या कर दिया, वो जो छोटा सा बीज था जो कि हमने अर्पित कर दिया था महाराज के आगे कि आई एम सॉरी महाराज, ये कर दिया था, खत्म हो गया, हो जाना चाहिए था काम, पर हमने उस बीज को क्या किया, पानी देते गए और पानी देते गए, खाद देते गए, बार बार उस पे चिंतन करते गए। और क्या हो गया, वो पेड़ बन गया। पेड़ बन गया तो फल तो देगा ही। फल कैसे आ गया, बीमारी के रूप में आ गया, क्योंकि माइंड में वही बैठा हुआ है, माइंड हल्का नहीं है, वही बैठा हुआ है। सो इसलिए अब गड़बड़ होनी शुरू हो गई। सो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये राम नाम से जप योग बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसमें विश्वास की नींव बहुत स्ट्रांग होनी वो बनाता है। राम नाम से मेरे अंदर ये हो रहा है। जैसे अभी किसी ने बोला कि हमारा जप योग था कि राम नाम से मैं व्यक्तिगत और व्यवसायिक कार्य बहुत अच्छे से कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे में अभी भी क्रोध आ जाता है और फिर मैं बोल पड़ी। तो देखिए, ये जो साधना है ये हमें कमजोर नहीं बना रही। बहुत सारे साधकों को होता है, ओ मैं बोल पड़ी, पर भाई सच्ची बोले हो, सत्य ही कहा है। महाराज आपको डब्बू तोड़ना बना रहे हैं कि भी सत्य भी जहां जरूरत है सत्य बोलने की, वो आप बोल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज अवलोकन कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि जो आपने बात कही क्या वो सत्य की थी, क्या वो ठीक थी, क्या वो कहने लायक थी। अगर थी तो यस, बिल्कुल ठीक किया, इसमें गलत क्या है। इतनी साधना महाराज करवा रहे हैं, इतनी गहन रूप से साधना हो रही है, इतनी नियमित रूप से स्वामी जी महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे गुरुजन इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हम बोलते हैं कि मैंने गलत कर दिया। शुभ चीज को भी बोल देते हैं गलत कर दिया। हाँ, शुभ चीज को भी बोल देते हैं कि गलत कर दिया, राइट। तो ये फिर तभी कल की भी मन के रूपांतरण में था, अपने आप को जज मत कीजिएगा, राइट। अगर मैंने बुलवाया, मुझसे महाराज ने बुलवाया है, तो जो कि मैं नहीं बोलती हूँ और मुझसे बुलवाया, उसे रुकिए 2 मिनट और सोचिए क्या ये सही था कि नहीं था। या मैं दूसरों ने जो रिस्पॉन्ड किया उससे मैं घबरा गई। तुम तो बस जब देखो बोलती रहती हो। अगर ये कमेंट आया तो अपने आप को देखो, क्या मैं सारा दिन बोल रही हूं। फिर आप देखेंगे, ओह मैं तो पहली बार बोली हूं। तुम तो बस बहस करती रहती हो। रुकिए, जो दूसरा कह रहा है उस पर रुकिए, क्या उसने सत्य कहा है, क्या वो चीज सत्य है।
क्या क्या मैंने और आज की कॉन्वर्सेशंस में बहस की, या वो अगले की प्रॉब्लम है कि अगला अपने सिवाय किसी की सुनना नहीं चाहता, राइट। अगला अपने सिवाय किसी की सुनना नहीं चाहता और कहता है कि दूसरे पे दोषारोपण करता है कि तुम बहस करती हो। तो ये चीज अपने आप को देखी तो आपको कि अरे मैंने तो मात्र यही कहा था, इसमें बहस क्या हो गई, एक स्टेटमेंट थी। सो आपको लगेगा, फिर आपको देखना है, आप सीधा अपने पे जज नहीं कर सकते कि मैं गलत ही हूं। यही है अपना मित्र बनना और अपना शत्रु बनना। क्यों हम अपने आप को जज कर लेते हैं और फिर अपने आप को बीट अप करते रहते हैं, सॉरी महाराज, सॉरी महाराज, सॉरी महाराज। महाराज कहेंगे क्या, किस चीज के लिए सॉरी मांग रही है, मैंने ही तो बुलवाया था, क्यों नहीं अभी तक पता चल रहा, मैंने ही तो सत्य बुलवाया था, सत्य तो प्रभु ही बुलवा सकते हैं ना। असत्य आएगा कि हमारा कोई लोभ कामना, वो हम जा रहे हैं है ना। तो ये देखिए कितने सारे इंस्टेंसेस आप सुन रहे हैं ना आजकल कि साधक लोग अपने आप को, ओ मेरे से गलती हो गई, अच्छे काम करने पे भी क्या बोल रहे हैं, ओ मेरे से गलती हो गई। अच्छे काम, सही काम, निर्भीक काम करने पे क्या बोल रहे हैं, ओ मेरे से गलती हो गई, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि हमें वे अपनी संगति में रखते हैं और फिर हमें कितनी सुंदर गाइडेंस देते हैं कि कैसे क्या क्या चीज सही है और सही को सेलिब्रेट करना है, ना कि सही को ही पीटते जाना है वो बात। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। हमारी ढोलक की बैठक बहुत सुंदर चल रही है, बहुत सुंदर स्टार्ट हुई। और तो मैं यही पूछ रही थी कि पॉसिबल हुआ, मतलब सीख पाते थे, हाँ। बट एक ही चीज हम ध्यान रखते हैं, इन बैठों में काम की बात करते हैं। अगर ढोलक सीखने आए हैं ढोलक सीखते हैं, यहाँ पे मित्रता इधर उधर की बातें ये सब नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उधर की बात कर ली, उधर की बात कर ली, उधर की बात कर ली और ये सब नहीं। ढोलक का काम है, ढोलक सीखा, भजनों के साथ प्रैक्टिस किया और टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच ऐसे करना होता है, ऐसे बैठकें लगती है इधर उधर की बात नहीं करनी होती। जो सेवा का काम दिया है बस वही करके आए और चलें। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।